नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं मेरी टीवी भारत। कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी भी अस्त नहीं होता था, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के अधिकतर देशों में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन हुआ करता था। जहां जहां अंग्रेजों ने शासन किया, वहां से कुछ ना कुछ वो अपने देश भी लेकर गए, जिसमें से ज्यादा चीजें आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी गई हैं। सालों पहले ब्रिटेन से आजाद हुए देश अब अपने सामान को वापस लौटने की मांग करने लगे हैं, जिसमें भारत भी एक है। अंग्रेजों ने भारत में 200 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने भारत के लोगों का खूब शोषण किया। इतना ही नहीं, अंग्रेज हमारे देश की कई कीमती चीजों को अपने देश अपने साथ लेके चले गए थे। आज की स्टोरी में हम आपको ऐसे ही बेशकीमती सामानों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सालों पहले अंग्रेज अपने शासन के दौरान दुनिया के अलग अलग देशों से चुरा कर ले गए थे। कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे खूबसूरत और कीमती हीरों में से एक है। यह हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर इसलिए भी है क्योंकि सालों पहले अंग्रेज इसे हमारे देश से चुरा कर ले गए। यह कीमती हीरा करीब 105 कैरेट का है, जिसका वजन 21.6 ग्राम तक है। कहा जाता है कि सदियों पहले इस हीरे को कुल्लूर की खदान से निकाला गया था। पहली बार इस हीरे का जिक्र महाभारत में सुनने को मिलता है। फिर इतिहास में कई राजाओं के पास भी इस हीरे के होने के साक्ष्य मिलते हैं। आखिरी बार भारत के राजा रणजीत सिंह के पास यह हीरा पाया गया था। युद्ध में रणजीत सिंह को हराने के बाद अंग्रेजों ने उनके सभी सामानों को जब्त कर लिया था और कोहिनूर अपने साथ ब्रिटेन ले गए। इसे क्वीन के क्राउन में जड़ दिया गया। यह हीरा आज भी ब्रिटेन की राजधानी लंदन में थेम्स नदी के किनारे बसे एक महल में रखा हुआ है। बेनिस बोन्जस। भारत की तरह ही अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका में भी कई सालों तक शासन किया। अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया, जो उस वक्त बेनिन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। बेनिन की बेहद खूबसूरत कलाकृतियां, जिन्हें अंग्रेज अपने शासन के दौरान चुरा कर ब्रिटेन ले गए। कांसे की बनी करीब 200 मूर्तियां आज भी लंदन के म्यूजियम में रखी हुई हैं, जिन्हें हाल ही में नाइजीरिया को वापस देने की बात की गई है। एल्गिन मार्बल्स। ग्रीस में शासन के दौरान लॉर्ड एल्गिन मार्बल से बनी खूबसूरत मूर्तियों को अपने देश लेकर आए। एल्गिन को ग्रीस के इतिहास में खासी दिलचस्पी थी, जिस कारण वो इन मार्बल की बनी मूर्तियों को ब्रिटेन ले आए। उनका यह दावा था कि वह इन मूर्तियों को परमिशन के तहत लेकर आए थे, पर एल्गिन इस बात को सही तरीके से साबित नहीं कर पाए, जिस कारण ग्रीस और ब्रिटेन में आज भी इन मूर्तियों को लेकर विवाद देखने को मिलता है। इथोपियन मैन्यूस्क्रिप्ट। 1868 में मगदला के युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन कई कीमती चीजों को अपने देश लेकर चला गया, जिसमें इथोपिया की मैन्यूस्क्रिप्ट भी एक थी। युद्ध के कई सालों बाद अब इथोपिया इस मैन्यूस्क्रिप्ट की वापसी की मांग कर रहा है, जिसके लिए इथोपिया ने एक संस्था भी बना दिया है। इस खूबसूरत मैन्यूस्क्रिप्ट को ब्रिटेन आज भी वापस नहीं करना चाहता। ये थी हमारी खास पेशकश। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अभी लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।